आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है, और अच्छा रहना भी चाहिए। ध्यान से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं आपको सेकेंड पार्ट सुकरात चैप्टर का लेकर आया हूँ, 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है। आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा इस चैप्टर को। आगे इसका ट्रांसलेशन यानी हिंदी समझते हैं और कुछ ग्रामर के रूल समझते हैं, ठीक है। वीडियो को में बने रहें, पूरा देखें, ठीक है। देखिए पहली लाइन है, बट अल्दो मैनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन। बट लेकिन, अल्दो यद्यपि, मैनी पीपुल बहुत से लोग, लव्ड माने प्रेम करते थे, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, द ओल्ड मैन यानी इस बूढ़े आदमी को, एंड डिलाइटेड हिम, एंड डिलाइटेड, डिलाइटेड माने सुख, ठीक है, यानी खुश होते थे। डिलाइटेड माने प्रसन्नचित्त हो जाना, डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता में खुश होते थे, ठीक है। उसके बाद है आगे, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। देयर वर सम, देयर वर सम यानी कुछ, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें देयर लगाते हैं, तो कुछ, अब ये केवल बोलना कुछ, तो देयर वाज वर कुछ थे, इतना केवल सेंटेंस है, कुछ थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त क्या बनाएंगे, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। हु माने जो, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना, आप बोल सकते हो, तो टू अप्रूव का मतलब हो गया पसंद ना करना भी बोल सकते हो। तो हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, कुछ थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ही टॉट, वह सिखाया करते थे, टॉट माने सिखाना, दैट द मैंस ऑन माइंड, मनुष्य की खुद का मन, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट यानी अपने आचरण को, मोर देन द गॉड्स, भगवान की तुलना में। गॉड माने भगवान होता है, गॉड्स माने ये भगवान की लिखी हुई लेखनी, यानी भाग्य कह सकते हो आप, ठीक है। तो भगवान के लिखे हुए भाग्य से कहीं ज़्यादा इंसान का खुद का दिमाग उसे प्रभावित, उसके आचरण को प्रभावित करता है। दिस सीम्स टू सम पीपुल आ न्यू एंड वीक आइडिया। दिस सीम्ड, ये प्रतीत हुआ, टू सम पीपुल कुछ लोगों को, कुछ लोगों को या ऐसा प्रतीत हुआ, या नया आइडिया यानी विचार, न्यू एंड वीक्ड आइडिया, ये कैसा है, दुष्टतापूर्वक और कमज़ोर विचार है। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स देन मेकिंग sacrifices to Athens and the other gods of Greece. He said, वह कहते थे कि there were higher and nobler, higher मतलब उच्चतम, पहले से ज़्यादा उच्च, and nobler यानी सभ्य, आपसे पहले और सभ्य, deeds यानी काम करना, ठीक है, कार्य करना, then देन तुलना में लगाया जाता है, देन मेकिंग यानी बनाता है। तो देखो ही सेड, वो कहते हैं कि देयर वर द हायर एंड द नॉबलर डीड्स, यानी कि उच्च श्रेणी के काम और आदर्श जो होते हैं, सभ्यताएं, ये सब सभ्य आचरण, ठीक है। नॉबल्स माने आचरण, सभ्य आचरण बोल सकते हैं, डीड्स यानी कार्य। देन मेकिंग, ये कहीं अधिक बनाते हैं, सेक्रीफाइस टू द एथेंस। सेक्रीफाइस माने क्या होता है, सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस माने होता है आपका जो है बलि देना, ठीक है। सेक्रीफाइसेस टू गॉड ऑफ एथेंस, टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, ग्रीस के जो या एथेंस के जो अन्य लोग थे उनके बलि देने से कहीं अधिक क्या बनाता है उनको, अच्छा और अच्छे कार्य उनको बनाते हैं, मतलब ये अच्छे काम हैं उनकी तुलना में। एंड मैनी पीपुल थॉट, बहुत से लोग सोचते हैं, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग, ये लीडिंग माने होता है, लीड माने होता है नेता,
और लीडिंग माने नेतागिरी करना। तो अब यहाँ आप लीडिंग का मतलब नेतागिरी थोड़ी ना लिखाएंगे। अब यहाँ पर तो एक जो दार्शनिक है वो दर्शन कराएगा, राह दिखाएगा। तो यहाँ लीडिंग का मतलब आप राह दिखाने से लगा दीजिए। ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह राह दिखा रहा है द यंग एस्ट्रे यानी पथ भ्रमित वाली, यंग को पथ भ्रमित करने वाली। और क्वेश्चनिंग यानी प्रश्नोत्तरी, प्रश्न केवल प्रश्न करना। ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करके, ऑल सब से, दैट कि दे हैड बीन टॉट वो सिखा रहा है, वो सिखा चुका था, टू बिलीव यानी विश्वास, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद द डाउट्स संदेहों के साथ भरकर, वह क्वेश्चन करके लोगों को विश्वास दिला रहा था संदेहों के प्रति। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे। ठीक है, पथभ्रमित कर रहा है और क्वेश्चन कर करके यहाँ के नवयुवकों के दिमागों में संदेह से भर रहा है और उन्हें विश्वास दिला रहा है। ठीक है, विश्वास दिला चुका था। ठीक है, हैड बिलीव लिखा हुआ ना, इसलिए टॉट टू बिलीव मतलब सीखने का विश्वास कि तुमने कुछ नया सीख लिया इससे। द मैन, मैन का बहुवचन है मेन, द मैन हु आर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे यानी नियंत्रण कर रहे थे, समोन्ड, समोन्ड सुक्राट्स टू अपीयर बिफोर, सम्मन सुना होगा आपने, सम्मन्ड। ठीक है, सम्मन आता है ना जैसे कचहरी वगैरह से लोग सुनते हैं, ये समन्ड ही लिखा हुआ है, समन। ठीक है, समन्ड, समन्ड सुक्रात, सुक्रात को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देना होता है। टू अपीयर, अपीयर माने आना, सम्मुख उभर के आना, निकल के आना। ठीक है, बिफोर देम उनके सामने, जो एथेंस के वासी गवर्न कर रहे थे, शासन चला रहे थे, उन्होंने आदेश पत्र जारी किया सुकरात के लिए कि उनके सामने वह सम्मुख उपस्थित हो। ठीक है, एंड टू स्टैंड खड़ा हुआ कर, हिज ट्रायल यानी केस के लिए, ट्रायल्स यानी केस, हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्कैप, हिज फ्रेंड्स यानी उनके दोस्तों ने, बेग्ड माने भीख मांगी या गिड़गिड़ाए, हिम माने उनसे, टू स्कैप छोड़ देने के लिए, और टू हाइड छुप जाने के लिए, अंटिल तब तक, द स्टॉर्म एंड ब्लॉन ओवर जब तक ये स्टॉर्म, स्टॉर्म माने जो तूफान है, हैड ब्लोन ओवर ज़्यादा नहीं चल जाता, यानी एक लिमिट से बाहर यानी ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ब्लोन ओवर का मतलब हो गया ख़त्म ना हो जाना। ठीक है, ये जो हवा चल रही है आपके खिलाफ, ये जब तक ख़त्म ना हो जाए, ये तूफ़ान शांत ना हो जाए, तब तक आप छुप जाइए या आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप स्टॉर्म एंड ब्लोन का मतलब एक तरीके से मुहावरे के तरीके परेशानियाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तूफ़ान और जो है आपकी जो सॉरी ब्लॉन है, ब्लॉन माने ब्लो माने चलना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, परेशानियाँ और चलना या चल चुकी थी, तो उसका मतलब पूरे का यही हो गया कि परेशानियाँ। ठीक है, जब तक परेशानियाँ नहीं चल रही हैं तब तक, और शब्द टू शब्द निकालेंगे यार तो कुछ और निकलेगा वर्ड, इसलिए आपका जानना बेहद ज़रूरी है। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, पर सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो जानता था कि ही हैड नथिंग, वह कुछ, उसने कुछ भी नहीं किया था, रॉन्ग यानी गलत, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। एंड और दैट ही हैड ओनली टॉट, दैट कि ही हैड ओनली टॉट उसने केवल सिखाया था, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, व्हाट माने क्या, ही बिलीव्ड माने विश्वास किया जाता था, टू बी जस्ट यानी न्याय संगत। ठीक है, ट्रू यानी सत्य, एंड हॉनरेबल यानी सम्मानजनक, उसने सिर्फ यही सिखाया था कि किस पर विश्वास किया जाए। ठीक है, किस प्रकार के जो है जस्ट यानी कि न्याय पर, सत्य पर और सम्मान पर विश्वास किया जाए। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट गया।
हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ यानी उसके कपड़े और उसके जूते वर डस्टी यानी धूल से भरे थे। एंड ट्रैवल स्टैंड, ट्रैवल स्टैंड का मतलब पैदल चलकर गया था। ट्रैवल स्टैंड का मतलब आपका क्लियर क्या हो गया, पद यात्रा करना है या यात्रा करने के कारण। ठीक, ट्रैवल स्टैंड पद यात्रा के कारण उसके पैर सभी धूल से भरे हुए, जूते और उसके कपड़े सब गंदे थे। बट एवरीवन सभी जानते थे दैट अ नोबल हार्ट यानी ये पवित्र आदर्श जो हृदय है, हृदय बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स। दैट की द नोबल हार्ट बीट्स यानी एक पवित्र आत्मा की धड़कन अंडर यानी अंतर्गत है, द किसके अंदर, सैवी गारमेंट्स यानी इस गंदे कपड़ों के अंदर एक पवित्र आत्मा है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड उन्होंने, मेड माने तो बनाना होता है, तो यहाँ मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, तो उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावित करने वाली एक भाषण दी है ना, यह भाषण दिया। तो और डिग्निफाइड का स्पेशल यानी गौरवपूर्ण या प्रशंसनीय, प्रशंसा करने वाली। ठीक है, डिग्निफाइड का मतलब प्रशंसा करने वाली। क्लियर है ना आपको। फिर उसके बाद ही टोल्ड द एथेनियंस दैट द वुड गेन नथिंग बाई टाकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बट दैट ही वॉज ही मेड, ये तो हो गया। ही टोल्ड वो कहते हैं द एथेनियंस, एथेनियंस से, दैट की दे वुड गेन नथिंग उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बाय द टाकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स बातों के अलावा इन कुछ अंतिम वर्षों में, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन में। बट दैट लेकिन, दैट की ही वाज बट ही वाज, यहाँ से है बट, दैट ही वाज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। बट लेकिन दैट की ही वाज विलिंग उनकी इच्छा है या वह इच्छा जता रहे थे, ही वाज विलिंग इच्छा जता रहे थे, टू डाई मरने की, मैनी डेथ्स कई मौतों की, फॉर वाट की क्या सही, फॉर वाट यानी क्या, ही बिलीव्ड विश्वास करने योग्य है, टू बी राइट यानी क्या सत्य चीज पर विश्वास करने योग्य है, करना हो चाहिए, हम लोगों को करना था, उस चीज के लिए मैं कई मौतों को मरने के लिए तैयार हूं, ये इच्छा जता रहे थे। क्लियर है। द जज लिसन टू हिम, जज ने उन्हें सुना, क्वेश्चन हिम उनके प्रश्न, क्वेश्चन हिम उनसे प्रश्न किए, क्वेश्चन हिम उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड मृत्युदंड दिया, एंड कंडेम्ड हिम उन्हें मृत्युदंड, कंडेम्ड टू डेथ, कंडेम्ड माने दंड देना, हिम माने उन्हें, टू डेथ यानी मृत्यु का, उन्होंने मृत्यु का दंड दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, ओल्ड मैन ने कोई भी कंप्लेंट यानी शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं थी, की नहीं थी नहीं। ही लर्न ऑन हिज स्टिक लुकिंग अराउंड द क्राउड, ही लर्न उन्होंने, लर्न माने सिखाया था या सीखे थे, सीखे थे आप बोलेंगे। ऑन हिज स्टिक, ऑन हिज स्टिक, ही लर्न ऑन हिज स्टिक, स्टिक माने होता है छड़, क्या होता है छड़। यहाँ पर जो ही लर्न लिखा हुआ है, इस लर्न का मतलब क्या होगा, यहाँ लर्न का मतलब ऑन हिज स्टिक झुक जाना होगा। ही लर्न ऑन हिज स्टिक, वह अपनी उस पर, या सीखना भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको किताबों में दूसरी जगह पर आपको झुकना मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ही लर्न ऑन हिज स्टिक, वह अपनी जो स्टिक थी छड़ पर सीख रहे थे, इस स्टिक पर थे ऑन हिज स्टिक और सीख रहे थे क्या, या ये कहो कि झुककर देख रहे थे या सीखने की कोशिश कर रहे थे। लुकिंग माने देखना, राउंड में चारों ओर, द क्राउडेड यानी भीड़ को, कोर्ट रूम, वो कोर्ट रूम की भीड़ को चारों ओर देख रहे थे। प्लूटो एंड हिज अदर पुपिल्स वर
देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। प्लूटो, जो प्लूटो उनका एक शिष्य था, एंड अदर पुपिल्स, और भी जो अन्य शिष्य थे, वर देयर इन, वो वहाँ पर थे, इन द कोर्ट रूम में, ऑल द टाइम, सभी समय के लिए। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन। नो एविल यानी कोई भी अशुभ घटना, ठीक है, या बुराई, कैन हैपन घट सकती है, नहीं घट सकती है, ठीक है। एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन। नो एविल, कोई बुराई नहीं घट सकती है, टू अ द गुड मैन, एक अच्छे इंसान में। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, अपने शिष्यों से और सभी जो कोर्ट में लोग थे। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। आइदर इन लाइफ, जब वो जिंदा थे, और आफ्टर द डेथ, जब वो मृत हो गए। सो बी ऑफ गुड चीयर। सो बी ऑफ गुड चीयर। चीयर माने क्या होता है? प्रसन्नता, ठीक है। चीयर माने, सो बी द गुड चीयर का आप अगर पूरा मतलब रहेंगे तो खुश रहो, ठीक है। वो क्या कहना चाहते थे कि सो बी, इसलिए सभी को क्या होना चाहिए? सो बी ऑफ गुड चीयर, सभी को खुश रहना चाहिए या खुश रहो, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड। द हावर यानी घंटा, ठीक है, ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर माने छोड़ देने के लिए, मेरे छोड़ देने का घंटा, हैज़ अराइव्ड आ गया, यानी मेरे जाने का समय आ गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। द आवर यानी घंटा, ऑफ माई डिपार्चर, मेरे यहाँ से छोड़ने का, त्यागने का समय, घंटा, हैज़ अराइव्ड आ चुका है, तो मेरे जाने का समय आ चुका है, आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। एंड वी गो अवर वेज, मैं अपने रास्ते पर जाता हूँ। वी गो अवर वेज। आई टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। एंड यू टू लाइव, और तुम्हें जिंदा रहना है। यू टू लाइव, तुम्हें जिंदा रहना है। टू लाइव लिखा है इसलिए रहना नानी के साथ मैं जोड़कर बोल रहा हूँ, नाउन की तरह, ठीक है। देन द सोल्डर्स केम एंड टूक हिम अवे। देन तब, द सोल्डर यानी सैनिक, केम आए, एंड टूक हिम और उन्हें ले गए, टू प्रिजन यानी जेल। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ उनका पीछा कर रही थी। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम, और अन्य उनके जो शिष्य प्रिय शिष्य थे वो भी पीछा कर रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, दे टॉक्ड टू हिम, जो बातें कर रहे थे, एंड ही टॉट देम, जो सिखा रहे थे, मैनी वाइस एंड मैनिस वाइस लेसन, कुछ बुद्धिमत्ता के पाठ, विच दे, जो, विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स, विच, जो कि दे ट्रीजर्ड, ट्रीजर्ड का आप एग्जैक्ट मीनिंग बोलेंगे कि संजो कर रखना, ठीक है। विच, जो कि दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिन्होंने अपने हृदय में संजो कर या संभाल कर रखा था, किसकी यादों को? इनकी बातों को, यादों को। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड, बट लेकिन ऑल द टाइम, हर समय, हिज फ्रेंड्स उनके मित्र न्यू जानते थे कि सुकरात वुड डाई सून, सुकरात जल्द ही मर जाएगा। देवर सेड, वे कहते थे। फॉर अ प्लूटो रोट, एज प्लूटो रूट, जैसे प्लूटो ने लिखा भी था, मतलब शिष्य कहते थे उनका, ठीक है, कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ वूम। ही वॉज लाइक अ फादर, वह हमारे पिता हैं, पिता के जैसे हैं। और वूम माने आपका, अगर आप वूम माने पता करेंगे या जानेंगे तो वूम माने क्या होता है आपका एग्जैक्ट मीनिंग। अगर वूम की बोले तो करेक्ट तो हमें भी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का एक अंदाज़ लगाने का कोशिश करूँगा कि वूम माने क्या होता है। यानी कोख या महिला, वोम, ठीक, वोम से अब याद आ गया मुझे भी, ठीक है, कोख या महिला होता है, ठीक है, क्लियर है। वोम, तो देखिए पूरे का अर्थ क्लियर क्या हो गया, ही हैज़ लाइक अ फादर ऑफ वूम। तो वूम का मतलब हो गया, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ मैं, अरे ये हूम, वूम नहीं, हूम लिखा हुआ है, ध्यान मेरा इधर उधर चल रहा। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हूम, ये उन सब के जो है पिता के समान थे। वी वर, हम, वी माने हम, वर बीइंग
पैसिव वाइज है इसलिए बीइंग लिखा है, ठीक है। वी वर बीइंग ब्रीव्ड यानी हम बिछुड़ जाएंगे, एंड और वी वर अबाउट टू पास, मेरा हम लोगों का अबाउट टू यानी वाला होता है, अबाउट टू मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अबाउट टू पास यानी गुजरेगा, गुजरने वाला है। द रेस्ट ऑफ यानी शेष ऑफ आवर लाइफ्स यानी मेरी ज़िंदगी एज ऑर्फेंस अनाथों की भांति, अब शेष ज़िंदगी हम लोगों की अनाथों की भांति गुजरने वाली थी, ठीक है। आफ्टर द, फिर से क्लियर कर दें एक बार, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, वह उन सभी के पिता की तरह थे। वी वर उन सब, हूँ माने जिसके, वो या जो है ना, ही वाज वह हम सबके पिता की तरह थे। हूम जो वी, वह उनके बिना या उनके अतिरिक्त, ठीक है। वैसे तो हुमन का करेक्ट होता है किसके या किसको, ठीक है। बीइंग बेरीव्ड, हम लोग उनके बिना बिछुड़ जाएंगे, हम उनसे बिछुड़ जाएंगे। एंड वी वर अबाउट टू पास, और ये गुजरने, हम गुजरेगा, देखिए यहाँ से रोक देंगे तो गलत हो जाता है। वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हम अपनी शेष जिंदगी, यहाँ से एक साथ पढ़िए इसको, शेष जिंदगी जो है अनाथों की तरह एज ऑर्फेंस गुजारेंगे। अबाउट टू द पास है ना, गुजारेंगे। आफ्टर द सन हैड, आफ्टर द सन यानी सूरज के बाद, हैड सेट बिहाइंड जब पीछे चला गया, द ट्री स्टॉप्स यानी पेड़ों के शीशों के नीचे, तो द जेलर कैम इन एंड आस्क्ड सुकरात, जेलर आया और सुकरात से कहा टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन द पीपल वर कंडेम टू डाई, जब इन एथेंस, एथेंस में व्हेन जब पीपल यानी लोगों को कंडेम टू डाई मरने का दंड मिलता है, तो दे वर गिवन उन्हें दिया जाता है अ कप यानी एक प्याला ऑफ पिजन, पॉइजन, सॉरी पिजन मैं पढ़ा रहा हूँ, पिजन माने तो जेल होता, पॉइजन यानी जहर का। सुकरात न्यू दिस, सुकरात ये जानता था। एंड ही नोटेड टू द जेलर, ही नोटेड टू द जेलर, और जेलर को उसने नोटेड किया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, हु जो, लुक्ड माने देखा, एट हिम उन्हें, सैडली दुख के साथ, एंड सेइंग और कहा, किसने, जो वो दुख के साथ देख रहा था और कहा, उसको ये नोटिस कराया कि मैं जानता हूँ। तो उसने कहा क्या, वो देखिए इन्वर्टेड काम क्या लिखा, यू सुकरात, सुकरात तुम, होम आई नो, होम माने जो भी, ठीक है, या जिसको आई नो मैं जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, टू बी द नॉबलेस्ट, टू बी हो, ठीक है, द नॉबलेस्ट यानी एक सभ्य, एंड जेंटल सज्जन, एंड बेस्ट ऑफ ऑल उन सब में से अच्छे, हु एवर केम टू दिस प्लेस जो इस स्थान पर आए हैं, विल नॉट बी एंग्री, विल नॉट बी एंग्री, अब ये इंट्रोगेटिव आप भी बोल सकते हो, विल माने गागी, नॉट बी होगे, एंग्री यानी क्रोधित विथ मी, मुझ पर क्रोधित नहीं होगे, विल नॉट बी एंग्री विथ मी, व्हेन जब, आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, व्हेन जब, आई आस्क मैं कहूँगा, यू टू ड्रिंक पीने के लिए, द पॉइजन यानी जहर, फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी केस, फॉर अदर्स यानी दूसरे लोग, एंड और नॉट आई आर द गिल्टी केस, इस कारण की या इस केस ये जो हो रहा है, कॉज ये जो कारण है, कॉज इसका मैं दोषी नहीं हूँ, इसके लिए और लोग उत्तरदायी हैं। फॉर अदर्स दूसरे लोग हैं, एंड नॉट आई आर मैं नहीं हूँ, ठीक है, द गिल्टी यानी दोषी, कॉज कारण के लिए। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, बर्स्टिंग माने निकलना या बहना, इनटू द टीयर्स यानी आंसू, ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, वह ही वेंट आउट वह बाहर चला गया, एंड और रिटर्न वापस आया था, विथ अ कप ऑफ पॉइजन एक जहर के प्याले के साथ। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ड्स, सेड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ड्स, मे माने सकना यानी जहाँ पर एक संभावना होती है, द भगवान प्रॉस्पर माई जर्नी, प्रॉस्पर माने होता है तैयार होना, सॉरी तैयार होना मैं बोल रहा हूँ, प्रॉस्पर का मतलब होता है आपका
सुगम बनाना, ठीक है ना। यानी तो वो भगवान से कह रहा है मैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना भगवान, जो आशीर्वाद या नैतिक शिक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मे लगाते हैं, तो मे गॉड, जैसे मे लिव लॉन्ग, इस तरीके से, है ना। तो मे द गॉड्स प्रॉस्पर, मेरा रास्ता आसान करें, मेरी जर्नी, माई जर्नी, यानी मेरा मृत्यु का जो है रास्ता, फ्रॉम दिस, इससे, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरी संसार के लिए जो मेरी यात्रा है, यहाँ से दूसरे संसार के लिए जो मेरी यात्रा है, हे भगवान उसको सरल बनाएं। सेठ सुकरात, सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसने कप उठाकर अपने ओंठों पर लगाया। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, अपने ओंठों के लिए उसने वो कप को उठाया या ओंठों में लगाने के लिए। हिज पुपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज पीपुल्स यानी उनके शिष्य, ट्राइड माने प्रयास कर रहे थे, टू कीप बैक का मतलब हो गया वापस रखने की या रोकने की, ठीक है। कीप माने तो रखना, बैक माने वापस, तो ये आंखों से आंसू, देयर टीयर्स, अपने उनके खुद के जो आंसू थे वो दोबारा रखना चाहते थे, ये अर्थ होगा नहीं, तो टू कीप बैक यानी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट वन सॉफ्ड अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, बट लेकिन वन सॉफ्ड का मतलब होता है एक जो है वहाँ पर क्या हुआ था, जोर जोर से रोने लगा था, ठीक है, सिसकियाँ भरने लगा था ना, तो बट वन सॉफ्ट अलाउड, एक जोर जोर से सिसकियाँ भरने लगे। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब हो गया उनको तनाव, या थोड़ा आप बोल सकते हो दुखी करना, ठीक है। स्ट्रेस तो समझते हो आप, ठीक है, तनाव, तो डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और उसने दूसरों को भी दुखी किया। एंड सून द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्द ही रोने की ध्वनियों से रूम भर गया। सुकरात पाउज्ड, सुकरात रुक गए, विद द अनफिनिश्ड कप, बिना पिए हुए कप से, अब पॉइजन यानी पॉइजन से भरे हुए कप को ख़त्म किए ही बिना रुक गए। इन हिज हैंड, अपने हाथों में जो है बिना जहर पिए हुए ही रुक, मतलब थोड़ा सा पिया, अनफिनिश्ड मतलब थोड़ा सा तो पिया लेकिन पूरा कंप्लीट ना करके रुक गए। और कुछ बोले, इसीलिए तो इन्वर्टेड कामा में लिखा है, क्या बोले, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, स्ट्रेंज नॉइस, ये एक अजनबी शोर क्या है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, आई हैव हियर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, आई हैव हियर्ड मैंने सुना है, दैट कि अ मैन शुड डाई इन द पीस, इंसान को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, न चिल्लाना चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्यता रखो। ही लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखो। रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद रखो, ठीक है। क्रीटो, क्रीटो एक उनका दूसरा शिष्य था, ठीक है, क्रीटो। ही विस्पर्ड टू ऑन हिज पीपल्स, जो विस्पर्ड का मतलब होता है आपका बोलें अगर तो एक जिसे धीमे धीमे से बोलना, ठीक है। तो जो एक दूसरा उनका क्रीटो शिष्य था वो धीरे धीरे बोला। ही लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखो। रिमेम्बरिंग, याद रखना, समथिंग, ये सब हैं। ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, उसने कहा, नहीं सॉरी वो पीछे बात हो गई, वो तो उन्होंने कहा था पेशेंस रखो, और चारों ओर उन्होंने देखा, रिमेंबर समथिंग, याद करो। और क्रीटो जो था उसने अब कहा, उसने धीमे धीमे कहते हुए अपने शिष्यों से बोला, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे पक्ष में हैं। आई ओ अ कुक टू एस्कुलिप्स, देखिए अच्छा ये अभी ही वाज विस्पर्ड, ये तो क्रीटो का हो गया, ठीक। उसके बाद फिर है, फिर यही बोल रहे हैं सुकरात, कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो, मी मेरे लिए, या मेरे फेवर में, मेरे लिए क्या एक कार्य कर सकते हो क्या। आई ओव अ कॉक, मैं ऋणी हूँ एक मुर्गे का। टू एक्सपियस, कोई होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, एक्लिप्सियस का, एक मुर्गे का मैं ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्थ, ये कर्ज उतार दोगे, ठीक। इट शैल बी पेड, उतार देंगे। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ और है,
ठीक है। इज देयर, क्या और कुछ भी है इसके अलावा? ही वेटेड, वो इंतजार कर रहे थे, बट देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला फॉर द सुकरात की तरफ से। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, जो ये सबसे महान अच्छा व्यक्ति था, ऑफ ऑल द ग्रीक्स, सभी ग्रीकों में सबसे महान व्यक्ति था, वाज डेड, मर चुका था, वाज डेड, मर चुका था। देखिए यहाँ पर जो है ये क्रीटो उन्होंने बुलाया है और पुकारा है। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समथिंग, कुछ याद रखना है। क्रीटो, क्रीटो पुकारते हुए ये वो चारों तरफ बोल के बोले कि ये याद रखना। ही विजडर्ड टू द ऑन ऑफ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से धीरे धीरे बोलते हुए, क्रीटो ने नहीं बोला, क्लियर है, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड, चारों ओर, और रिमेम्बरिंग, याद रखना समथिंग, कुछ, क्रीटो, ये कामम लगा हुआ ना, क्रीटो से बोल रहे, फिर फुल स्टॉप है। ही विस्पर टू वन ऑफ हिज, अपने शिष्यों से धीरे धीरे बोलते हुए। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? आई ओव द कॉक ऑफ एस्क्लेप्सियस, मैं एस्क्लेप्सियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, तुम ये कर्ज उतार देना, ठीक है। ये आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। इसे पढ़ें, दोहराएं, सीखें, मीनिंग ज़रूर याद करें, मैंने आपको जो जो बताई हैं, इन्हें रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे अपना नोट करें। इसके बाद जो है इन्हें याद करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर, इससे अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो कराऊंगा, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और वोकैब कराऊंगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें।